बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नज़र में हिंदू एक समाज है या नहीं। इनहिलेशन ऑफ कास्ट में हिंदू धर्म के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, तभी जाकर सब कुछ समझ पाएंगे। के अंबेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि हिंदू समाज एक मिथक है। हिंदू शब्द अपने आप में विदेशी नाम है। ये नाम मुसलमानों ने यहाँ के निवासियों को अपनी पहचान के लिए दिया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से पहले किसी भी संस्कृति के ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं मिलता है। इसका एकमात्र कारण ये था कि उस समय के लोगों को इस नाम की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय उनमें यह भाव नहीं था कि वो समान अधिकारों वाले समाज के अंग हैं। इस प्रकार के हिंदुओं के समुदाय को एक संगठित समाज नहीं माना जा सकता। वास्तव में देखा जाए तो यह जातियां का समूह मात्र है। इसमें हर एक जाति केवल अपने ही अस्तित्व के प्रति सजग और सक्रिय रहती है और अपने अस्तित्व की रक्षा करने इसका एकमात्र और अंतिम लक्ष्य रहता है। समुदाय में रहते हुए भी हिंदुओं में संघ भावना नहीं पाई जाती है, अर्थात हिंदू समाज को जातियों का संघ भी नहीं माना जाता। किसी भी जाति को यह एहसास नहीं है कि दूसरी जातियों से भी उसका कोई संबंध है। बस केवल हिंदू मुस्लिम दंगे के समय तो सब जातियां एक हो जाती है। बाकी समय में हर जाति अपने आप को दूसरी जाति से अलग रहने और अपनी पहचान अलग बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करती है। ये जातियां न केवल अपनी जाति में ही खान पान और शादी विवाह का संबंध रखती है, बल्कि बहुत से जातियों ने तो अपना एक अलग पहनावा और रहन सहन भी तय कर रखा है ताकि वो दूसरों से अलग दिखे। भारत में विदेशी सैलानियों का मनोरंजन करने वाले असंख्य तरह के पहनावे देखने को मिलते हैं। उनका कारण भी यहाँ बहुत सी जातियां होना है। सच्चाई तो यह है कि एक आदर्श हिंदू वही है जो चूहे की तरह बिल में रहने वाले उस चूहे की तरह है जो अन्य लोगों के संपर्क में आकर मेल मिलाप नहीं करना चाहता। हिंदुओं में सामूहिक चेतना की भारी कमी पाई जाती है। हर एक हिंदू में जो चेतना है वो उसकी जाति की चेतना है, सामूहिक चेतना नहीं। यही कारण है कि हिंदुओं को एक समाज या एक राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। फिर भी ऐसे काफी भारतीय हैं जिनकी देशभक्ति उनको यह मानने की स्वीकृति नहीं देती कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि यह तो केवल अभिन्न समुदाय के असंगठित लोगों की भीड़ है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि ऊपर दिखाई पड़ने वाली अनेकता के पीछे आधारभूत एकता है जो हिंदुओं के जीवन को प्रभावित करती है। ये एकता पूरे भारत में हिंदुओं की आदतों, रिवाजों, परंपराओं, आस्थाओं, विश्वासों और विचारों की समानता में व्याप्त है। लेकिन इसी के कारण इन नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि हिंदू एक समाज का निर्माण करते हैं। ऐसा सोचना किसी समाज के गठन में आवश्यक अवयवों को समझने में गलती का परिणाम होगा। शारीरिक रूप से पास रहने वाले मनुष्य वैसे ही समाज का निर्माण करते जैसे समाज का कोई सदस्य अन्य लोगों से दूर रहकर भी समाज की सदस्यता नहीं खोता, उसी प्रकार एक समान आदत, परंपराओं, आस्थाओं और विचारों का होना लोगों को एक समाज के रूप में संगठित करने के लिए काफी नहीं है। वस्तुएं केवल भौतिक रूप से ईंटों की तरह एक से दूसरे इंसान को दी जा सकती है। इसी प्रकार एक समुदाय की आदतों और परंपराएं, विश्वास और विचार दूसरे समुदाय द्वारा अपनाए जा सकते हैं और इस तरह दोनों में समानता का अभाव हो सकता है। बिखरने से संस्कृति और सभ्यता का विस्तार होता है और यही कारण है कि विभिन्न आदिवासी कबीलों में परंपराओं, आदतों, आस्थाओं और विचारों में काफी समानता मिलती है। चाहे वो एक दूसरे के पास में नहीं रहते, लेकिन इन समानताओं के बाद भी इन आदिवासी कबीलों का एक समाज नहीं कहा जाएगा। इसका कारण यह है कि केवल कुछ समानताएं एक समान की बनावट के लिए काफी नहीं है। लोगों के मिलने से समाज का निर्माण होता है
क्योंकि इनके पास कुछ चीजें ऐसी है जिन पर उन सबका समान अधिकार होता है। कुछ चीजें पर सबका समान अधिकार होना किसी चीजों की आम अधिकार क्षेत्र में होने से अलग है और केवल यही एक मार्ग है जिससे लोग एक दूसरे के साथ कुछ चीजों पर बराबर अधिकार पा सके। ये मार्ग है आपस में एक दूसरे से जुड़कर रहना, सभी का एक दूसरे से संपर्क बने रहना। इसी बात को दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि समाज में आपसी संपर्क और संवाद को बनाए रखकर ही अपने अस्तित्व को कायम रख सकता है। ठोस बात यह है कि यदि कुछ लोगों के आचरण दूसरे लोगों के आचरण के समान है तो यह काफी नहीं होगा। समानांतर व्यवहार चाहे समानता लिए ही क्यों न हो, लोगों को एक समाज में बांधने में सक्षम नहीं है। यह इस तथ्य से साबित होता है कि इंदौर की विभिन्न जातियों कई त्योहार मनाती है, लेकिन सामान्य त्योहार विभिन्न जातियों द्वारा समान रूप से मनाए जाने पर भी एक समाज के रूप में नहीं बन पाते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि एक व्यक्ति सामूहिक गतिविधि में लोभ लेवे और योगदान करें। इससे दूसरे को भी प्रोत्साहन मिलेगा। किसी व्यक्ति को सामूहिक समारोह में इस तरह शामिल किया जाए कि वह समूह की सफलता को अपनी सफलता और उसकी सफलता को अपनी सफलता माने। यही वो वास्तविक चीज है जो लोगों को आपस में बांधकर समाज बनाती है। जाति प्रथा समाज को सामूहिक समारोह या क्रियाकलाप को रोककर इसमें हिंदुओं को एक ऐसा समाज बनाने से रोक दिया जिसका एकता भरा जीवन हो और अपने अस्तित्व में होने का एहसास होने से रोका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।